वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, किस स्पीसीज का आकार सबसे छोटा होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज हम लोग किसको कहते हैं? किसी तत्व, यौगिक या आयन, किसी तत्व, यौगिक या आयन को स्पीसीज कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि किस स्पीसीज का आकार सबसे छोटा होता है, तो अगर हम लोग छोटे आकार की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है Mg2+, Al3+। तो Mg से जब हम लोग Al की तरफ जाएंगे, यानी आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, तो आकार घटता है। तो Mg और Al में परमाणु का छोटा आकार हो जाएगा एल्युमिनियम का। और जब हम लोग बात करें किसी परमाणु और उसके आयन की, तो आयन का आकार छोटा होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर Al3+ का सबसे छोटा आकार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों बिल्कुल सही, Al3+। इसका जो आकार है वो सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके लिए था? जो हमारे रदरफोर्ड थे, बात करें अगर रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, वो सोने की पतली पन्नी पर किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों को गुजारा था। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर बहुत सारे अल्फा कणों को गुजारा था, और इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को भेद कर बाहर निकल गए थे। कुछ अल्फा कण अपने कोनों से विचलित हो गए थे, और कुछ अल्फा कण जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में वापस लौट गए थे। तो अगर बात करें तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ये उन्होंने किया था मार्सडन और गाइगर के साथ मिलकर। उनके दो सहयोगी कौन कौन थे? मार्सडन और गाइगर, नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, उससे हमें परमाणु के नाभिक की जानकारी प्राप्त हुई। किसकी जानकारी हुई प्राप्त? परमाणु के नाभिक की। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 19 और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है 20। तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? यानी ए का मान पूछ रहा है, और ए बराबर होता है P+n, यानी कि 19 + 20, यानी हमारा कितना हो गया दोस्तों? 39। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। और प्रोटॉन की संख्या P का मान है 17। तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी कि A का मान पूछ रहा है, तो A का मान हो जाएगा P+n, यानी 18 + 17 कितना हो गया? 35। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कार्बन C613 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। एक कार्बन परमाणु है जिसका 6 और 13, तो ये हो गया हमारा प्रोटॉनों की संख्या, और ये हो गया हमारा द्रव्यमान संख्या। और हमें पूछ रहा है n का मान। n बराबर होता है A-P, यानी कि 13 में जब हम लोग 6 घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 7 हमारा। तो ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? बिल्कुल सही, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाभिक Fe में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? जो हमारा Fe होता है, परमाणु संख्या होता है 26 और द्रव्यमान संख्या होता है 56। तो अगर हम लोग इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, n का मान, तो 56 में 26 को घटाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना Mg 1224 कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं? अगर हमारे बात कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रॉन की, तो 24 में 12 जाएगा,
तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर। सल्फर नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? अगर हम लोग बात करें सल्फर का तो परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32। हमें यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो द्रव्यमान संख्या में हम लोग परमाणु संख्या को घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो हमारा डी उपकोष होता है उसमें 5 घर होते हैं और हर एक घर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 5 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में कितने हो सकते हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन 35(2) में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा किया जा रहा है बी आर का, कि बी आर का 35 और यहाँ पर है 2। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो जो हमारा बी आर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 35, प्रोटॉनों की संख्या भी होती है 35, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 45, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है 80। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 35, 35, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु द्रव्यमान 35 वाले तत्व का प्रतीक है। हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक 17 होता है वो Cl का होता है और इसका द्रव्यमान संख्या होता है 35। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो हमारा न्यूट्रॉन है वो खोजा गया था 1932 में। कब खोजा गया था 1932 में। और इसकी जो खोज की थी वो किए थे जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश, हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1 का होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन, अगर बात करें प्रोटॉन का तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इसीलिए इस पर आवेश होगा +1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु में जो नाभिक होता है वो क्या होता है? किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वहाँ पर एक कण होता है प्रोटॉन और एक कण होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जो उदासीन होता है, अब प्रोटॉन एक ऐसा कण है जो धनावेशित होता है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धनावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में से कौन से कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है वहाँ पर 2 ही कण होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक कण होता है प्रोटॉन का और एक कण होता है न्यूट्रॉन का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केनाल किरणें प्रवाह होती है। ये जो केनाल किरणें हैं वो किसके प्रवाह होती है? तो केनाल किरणें एक धनावेशित कण है, वो प्रोटॉन के प्रवाह होती है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर हम बात करें डी उपकोष का तो इसमें होते हैं 5 कक्षक और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा,
हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसमें न्यूट्रॉन का कण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयोडीन, आयोडीन के न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अगर हम बात करें आयोडीन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन का। तो आयोडीन के क्रमशः न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। अगर हम बात करें आयोडीन का तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 57, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 57 और द्रव्यमान संख्या 56 होता है। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। 4D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीलियम 2s1। अगर हम बात करें यहाँ पर हीलियम का, तो हीलियम 2s1 दिया हुआ है, यानी कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, 2 और 1 3, और 3 हो जाता है हमारा परमाणु संख्या लिथियम का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो पहले भरा जाता है 1s में, फिर भरा जाता है 2s में, फिर भरा जाता है 2p में, फिर भरा जाता है 3s में, फिर भरा जाता है 3p में, और फिर भरा जाता है 3d में। तो ये इलेक्ट्रॉन के भरने की प्रक्रिया है, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा दिया हुआ था, वो दिया हुआ था लिथियम का। परमाणु संख्या 3 होता है, 1s2 2s1। 1s2 की जगह पर लिखा गया है हीलियम, क्योंकि ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2s1, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, किसकी बात करें, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, तो उसमें 5 श्रेणी होता है। एक होता है लाइमैन श्रेणी, एक होता है ब्रैकेट श्रेणी, एक होता है फुंड श्रेणी, एक होता है पाश्चन श्रेणी। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी। जब हम लोग बात करते हैं दृश्य क्षेत्र में, तो जो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली हमारी रेखा होती है वो होती है हमारी वामर श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? वामर श्रेणी में, यानी ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र के अनुरूप है? पराबैंगनी क्षेत्र के अनुरूप होती है लाइमैन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? लाइमैन श्रेणी। ऑप्शन हो गया हमारा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में स्थित होती है? अवरक्त क्षेत्र में स्थित होने वाली होती है पाश्चन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पाश्चन श्रेणी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, पाश्चन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वांटम नंबर से हमारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि अगर n का मान 3 है, अगर n का मान 3 है यानी तीसरी कक्षा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। l का मान 1 है, l का मान 1 होता है p उपकोष में। कौन से उपकोष में? p उपकोष में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 3p। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हमारा n का मान 1 है तो वो पहली कक्षा की बात कर रहा है, अगर n का मान 2 है तो वो दूसरी कक्षा का बात कर रहा है, n का मान 3 है तो वो तीसरी कक्षा का बात कर रहा है। s उपकोष के लिए जो l का मान होता है वो होता है 0, p उपकोष के लिए l का मान होता है 1, डी उपकोष के लिए एल का मान होता है 2, और एफ उपकोष के लिए एल का मान होता है 3। तो हमें क्वेश्चन में दिया था एन बराबर 3, तो हम लोग 3 लिए, और एल बराबर 1 यानी कि पी उपकोष। तो कौन सा उपकोष हमारा हो गया? 3p।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, n बराबर अगर 4 है, n बराबर अगर 4 है, ठीक, तो हमारा कौन सा कक्षा हो जाएगा, चौथी कक्षा। यहाँ पर l का मान क्वेश्चन में छूट गया है जो कि होगा 2। क्या होगा दोस्तों, 2। अगर हम लोग बात करें n का मान 2 है और l का मान भी 2 है, l का मान 2 किसके लिए होता है, f के लिए, तो यहाँ बात की जा रही है 4f की, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, n का मान 4 है तो वो कौन सा कक्षा के बारे में बात कर रहा है, तो चौथी कक्षा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा लास्ट, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान। जब हम लोग बात करें कि कोई दो परमाणु है और दोनों की द्रव्यमान संख्या जो है वो इक्वल है, लेकिन परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग है, यानी कि यहाँ हम लोग ZA और Z डैश और A डैश लिख दिए। बोला जा रहा है कि अगर दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं है तो वो आपस में होते हैं समभारिक। वो आपस में क्या होते हैं, समभारिक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो आज की सेशन में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो परमाणु की संरचना थी, उससे जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग मिलेंगे। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय।